Life is like a mirror. It will smile, but when you will smile. जिंदगी एक शीशे की तरह है, शीशा मुस्कुराएगा तभी जब आप मुस्कुराएंगे। तो मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी का आगाज किए हैं तो आखिरी मोड़ तक लेकर जाइए अपनी जिंदगी को मुस्कुराते हुए, और अपनी जिंदगी को खुशहाल जिंदगी बनाए रखें। Good morning, ladies and gentlemen. I am in a long video again, and I'll teach you something new today. So, means I will speak in Hindi, don't worry. And after 2-3 videos, I will speak only English language, in English language. So let's go. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 13 में देयर और इट के बारे में। देयर और इट जिसे हम लोग डमी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एम्पैथी सब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ऑलरेडी आई हैव टाउट व्हाट इज सब्जेक्ट। तो वर्कर इज डूइंग समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो कर्ता, यानी जो काम करने वाला हो या जिसके बारे में बात हो उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब पहले ही आपको मैंने सारा चीज बता दिया है, ठीक। तो देयर और इट जो है सब्जेक्ट कैसे होता है? जैसे कि अगर मैं आपको कहूं मोबाइल है, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मोबाइल इज, नहीं, गलत हो जाएगा। मैं आपको अगर बोलूं एक लड़का है वहां, तो आप क्या बोलेंगे? बॉय इज देयर, गलत हो जाएगा। तो इसी को हम लोग समझने के लिए डमी सब्जेक्ट यानी देयर और इट का मदद लेते हैं, सहायता लेते हैं, जिससे सेंटेंस पूरी तरह से अच्छी तरीके से और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इसी को पूरा करता है जो सब्जेक्ट, उसे हम लोग डमी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं लड़का है, तो आप क्या बोलेंगे? बॉयज। तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं एक पेड़ है, एक पेड़ है, अगर आप कहेंगे ट्री इज, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस नहीं हुआ, ये वाक्य नहीं हुआ। तो इसी सेंटेंस को, इसी तरह के सेंटेंस, जब सेंटेंस जहां सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, सब्जेक्ट जहां पे क्लियर ना हो कि सब्जेक्ट है एक्चुअल में कौन, तो वहां पे देयर और इट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो लड़का है, तो इसे हम लोग कहेंगे देयर इज अ बॉय, ठीक, ये सही हुआ। यहीं पे है ट्री, तो देयर इज अ ट्री, एक पेड़ है, तो ये आपका सही हुआ। तो ये एक सेंटेंस हुआ पूरी तरह से, ये भी एक सेंटेंस हुआ पूरी तरह से, कंप्लीट सेंटेंस हुआ, ये भी कंप्लीट सेंटेंस ये भी हुआ, लेकिन ये और ये सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक। तो इसी का जरूरत हम लोगों को पड़ता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर ना हो, तब हम लोगों को डमी सब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। और डमी सब्जेक्ट कितना है? तो डमी सब्जेक्ट सिर्फ 2 है। क्या क्या? तो देयर और इट। तो आइए जानते हैं कि देयर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इट का यूज हम लोग कहाँ। तो अब जो बोर्ड की तरफ आप देख सकते हैं, मैंने सारा चीज यहाँ पे लिख दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक। तो देयर का यूज हम लोग करते हैं जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो सेंटेंस में, तो देयर और इट यानी डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और डमी सब्जेक्ट हम लोग का कितना है? तो 2 सिर्फ है, ठीक। और देयर और इट, देयर का इस्तेमाल हम लोग अमाउंट, अमाउंट मीन्स राशि, राशि मीन्स पैसा रुपया जो भी हो, थिंग्स यानी चीजों के बारे में, जैसे कि पंखा है, मोबाइल है, मार्कर है, बोर्ड है, दरवाजा है, दीवार है, घर है, तो ये थिंग्स हो गया, ठीक। तो ये हो गया। एक्सिस्टेंस मतलब वही अस्तित्व, किसी चीज का स्थित होना कहीं पे, जैसे वहां पे मकान है एक, तो वहां पे वो जगह लिया, ठीक। तो मोबाइल है, तो वो भी एक वहां पे जहाँ रखे हैं वहां जगह लिया, ठीक। तो मार्केट है कहीं पे, तो वो जगह लिया है वहां पे, तो वो हो गया क्या? एक्सिस्टेंस। वहां पे आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। आई होप कि आप समझ चुके हैं। इट का प्रयोग हम लोग करते हैं प्लांट के बारे में। अब एक चीज आता है ट्री और प्लांट, पहले समझ लेते हैं। ट्री जैसे कि जो बड़ा हो, जो जगह अच्छा खासा लेता हो, उसे हम लोग ट्री कहेंगे। प्लांट जो छोटी जगह, छोटी स्थान लेता हो, उसी हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्लांट कहेंगे। तो प्लांट में इट लगेगा छोटी चीजों में। जब ट्री के बारे में, पेड़ के बारे में आ जाएगा, जैसे लीची का पेड़, आम का पेड़, ठीक। तो इस तरह से तो वहां पे देयर का इस्तेमाल करना हमको। और जहाँ पे जैसे कि आ गया कुछ मेहंदी का पौधा आ गया, ठीक, या फिर कोई छोटी छोटी चीजों मतलब फल वगैरह का कुछ आ गया, जैसे मिर्च का पौधा हो गया, इस तरह से, ठीक। और जहाँ पे इट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? टाइम के लिए, प्लांट के इसमें, टाइम के इसमें। टाइम मतलब वही समय के बारे में, जैसे 9 बजा है, 10 बजा है, 10:15 हुआ, इस तरह से। डे यानी दिन के बारे में, जैसे कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, इस तरह से।
और स्मॉल इंसेक्ट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं उनके बारे में जब भी आए सेंटेंस में, जब वो सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो वहां पे हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, ठीक। और नेचुरल इवेंट्स में आ गया आपका क्या क्या, तो नेचुरल इवेंट्स में आ गया क्या, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाएगा सीजन आ जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर, सीजन्स, उसके बाद जितने भी नेचुरल इवेंट्स हैं जो प्राकृतिक घटना है वहां पे इट लग जाएगा, ठीक। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक। जैसे कि अगर मैंने कहा 50 रुपया है, ठीक, तो 50 रुपया है तो बोलेंगे देयर इज 50 रुपीज, ठीक, देयर इज 50 रुपीज, ठीक है। और थिंग्स जैसे चीजों के बारे में, जैसे कि मेरे जैसे कि कुर्सियां है तो क्या बोलेंगे, देयर कुर्सियां है, देयर आर चेयर्स। अब वही बोलेंगे कुर्सी है सिर्फ अगर बोलेंगे तो देयर इज चेयर, सॉरी देयर इज अ चेयर, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट लगा आर, यहाँ पे इज लगा, तो ये है इसके अकॉर्डिंग, सॉरी ये जो है इज जो लगा है इसके अकॉर्डिंग लगा है, ये आर जो इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे चेयर्स की बारे हो रही है बात, तो बहुत सारे चेयर हैं, एक से ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग आर लगा दिए। और जहाँ पे एक के बारे में बात हो तो वहां पे सिंगुलर लगा दिए, इज लगा दिए। आई होप यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि लड़का है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ बॉय। वहां अगर बोलेंगे लड़के हैं तो देयर आर बॉयज, देयर आर बॉयज, ठीक। इस तरह से वहां टेबल है तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ टेबल, देयर डबल लग जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ टेबल देयर, ठीक। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देयर इट जब भी डमी सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा तो वहां पे इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होगा, ठीक। ये मतलब इट विल बी मीनिंगलेस, मतलब ये जो है मीनिंगलेस होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका मतलब कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं बोलना है कि वहां चेयर, यहाँ वहां कुर्सियां हैं, इस तरह से नहीं निकलेगा। तब भी देयर और इट शुरू में आ जाए तो वहां पे मीनिंगलेस होता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। तो देयर आर चेयर्स, वहां सॉरी कुर्सियां है, देयर इज अ चेयर, वहां एक कुर्सी है, देयर इज अ टेबल, देयर वहां एक कुर्सी है, तो यहाँ पे वहां का मीनिंग निकलेगा, लास्ट में देयर रहेगा तब। आई होप कि यहाँ तक आप समझ चुके हैं। देयर के बारे में कहाँ कहाँ यूज करना, अमाउंट में जब आ जाए, रुपया पैसा के बारे में, वहां पे थिंग्स के बारे में आ जाए, एक्सिस्टेंस यानी कोई चीज कहाँ पे स्थित है वो जगह के बारे में आ जाए, तो वहां पे देयर का इस्तेमाल करना आपको, ठीक। और देयर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा प्लूरल, वो आगे वाला सब्जेक्ट, आगे वाला चीज बताएगा कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर लेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेगा कि प्लूरल लेगा। यहाँ पे आर है तो ये चेयर्स के हिसाब से लगेगा, यहाँ पे चेयर है तो अपने हिसाब से बनाए, ठीक है। जैसे कि मार्कर है, देयर इज अ मार्कर, ठीक। इस तरह से मेरे पास ऐसे नहीं, मेरे पास नहीं होगा, यहाँ पे मेरे पास अगर बोलेंगे तो फिर मैं सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आई हैव मार्कर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ चुके हैं। तो चलिए अब इट के बारे में पढ़ते हैं, इट के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा आप सभी, ठीक। चलिए इट के बारे में पढ़ते हैं। इट के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ यूज करना है, प्लांट हो गया, ठीक, टाइम हो गया, डे हो गया, स्मॉल इंसेक्ट्स हो गया, नेचुरल थिंग्स हो गया, अब नेचुरल थिंग्स में सीजन्स हो गया, उसके बाद टेम्परेचर हो गया, उसके बाद जितने इतने सारे नेचुरल इवेंट्स हैं, प्राकृतिक घटना है, उसके साथ हमेशा अगर सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो वहां पे हमको इट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक पौधा है, अगर मैं बोलना है एक पौधा है तो इट इज अ प्लांट, ठीक, इट इज अ प्लांट, इस तरह से। तो यहाँ पे आप अगर जैसे कि ये प्लांट हमेशा ऐसा नहीं, यहाँ पे प्लांट्स अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे इज ही लगेगा, ठीक, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट के हिसाब से हमेशा इट के साथ इसका ही प्रयोग करना है, यानी सिंगुलर इज हो गया, वाज हो कर सकते हैं आप, ठीक, इस तरह से। तो टाइम के साथ जैसे कि 10 बजा है तो क्या बोलेंगे, इट इज 10 o'clock, ठीक। अगर बोलना है 12 बजा है तो इट इज 12 o'clock, 7 बजा है इट इज 7 o'clock। इस तरह से जब भी समय के बारे में आ जाए तो इट का यूज करना, आपको देयर का यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक। अब डे आ गया, जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं टुडे इज संडे, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि टुडे हम लोग का क्या है, तो एडवर्ब है, और हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट दो ही चीज बन सकता है, या तो नाउन या तो फिर प्रोनाउन, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो इट से बनेगा, तो इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, तो ठीक है। तो जैसे कि आज इतवार है तो इट इज संडे टुडे हो गया, आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे, इस तरह से हो जाएगा। तो आपको डे के साथ इट का यूज करना है।
और स्मॉल इंसेक्ट जैसे कीड़ा मकोड़े होते हैं, जैसे कि चींटी हो गया मान लीजिए, इट इज एन एंट, ठीक। तो वहां पे जो है क्या हो जाएगा, इट यूज हो जाएगा। स्मॉल इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जब भी बात है तो इट का यूज करना। जानवर आगे जैसे कि बैल है तो देयर इज अ ऑक्स, देयर इज एन ऑक्स, ठीक है। तो वहां पे देर लग जाएगा, उसमें आपको देर का इस्तेमाल करना है। छोटा चीज आ जाए कुछ इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा तब। अब नेचुरल इवेंट्स में जैसे टेम्परेचर बोलेंगे कि आज बहुत गर्मी है, आज 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या बोलेंगे, इट इज 30 डिग्री टेम्परेचर टुडे। तो इट का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर बोलेंगे कि कल कल जो है 40 डिग्री गर्मी थी, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज 40 डिग्री टेम्परेचर यस्टरडे, इस तरह से। तो जब भी सीजन के बारे में भी आ जाए तो सीजन मतलब जैसे कि सीजन के बारे में आ जाए, जैसे कि विंटर सीजन है, ठीक है, तो इट इज विंटर सीजन, इस तरह से। और जैसे कि गर्मी है तो इट इज समर, इट इज समर, गर्मी का मौसम है, इट इज समर सीजन, इस तरह से। आई होप कि यहाँ पे देयर और इट के बारे में सब सारे चीजों को आपने नोट डाउन किया होगा कॉपी में, और आई होप कि समझ गए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहा जाता है स्पीकिंग मैक्स मेंट परफेक्ट। तो आई होप कि यहाँ समझ चुके हैं। अब डेट 14 में मैं आपको बताऊंगा एडवांस सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।